आइए आज हम हल करते हैं प्रश्नावली 13.3 का लास्ट क्वेश्चन। बाकी हमने ऑलरेडी सभी सॉल्व कर रखे हैं। तो प्रश्न है, नीचे दिया हुआ बटन किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। इन विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भार किलोग्राम में दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या ये दिया हुआ है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, हमने सारणी बना लिया है और हमने यहाँ पे वर्गांतराल और बारंबारता लिख लिया है। और अब हमें सबसे पहले माध्यक हल करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, जिसे शॉर्ट में CF बोलते हैं। तो हम यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो संख्या है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाला से जोड़ते जाएंगे, यानी ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 5 8 5 13 13 और 6 19 19 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कुल हमने जैसा कि प्रश्न में पढ़ा 30 और यहाँ पे भी 30 आ गया। तो ये हमने सही जोड़ा है। ये 30 दिया हुआ यानी कुल दिया हुआ है, यानी n दिया हुआ है, n बराबर 30। हमें प्रश्न में माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या चाहिए होता है, n/2। तो हम इसका 2 कर देते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम सभी को निकाल लेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला बराबर L + n/2 - CF बट्टे में F और गुने में H। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जैसा कि हमने सभी प्रश्न में सॉल्व किया। तो L हम कहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हमें देखना होता है ये जो n/2 हमने करके निकाला 15, संचयी बारंबारता में देखेंगे कि इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 13 के बीच ही 15 आएगा, 15 से बड़ी संख्या ये 19 है। ठीक है, तो इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ इसी से हम सब कुछ ले लेंगे। तो ये इसके ऊपर वाला जस्ट हो जाएगा, जो n/2 हमने निकाला उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है CF। ये CF हो जाएगा 13। ठीक है, 19 के ऊपर वाला। और जो ये हमने n/2 से जो थोड़ी सी अधिक संख्या देखा है वो 19 है, और 19 के सामने वाला ये हो जाएगा F, और इसके सामने वाला ये हो जाएगा ये 55 जो है L बराबर, यानी वर्ग अंतराल की निचली सीमा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, हमने L देख लिया, n/2 तो यहाँ पे, CF हमने यहाँ देख लिया, F यहाँ पे, H क्या होता है, इसमें जो अंतर होता है, यानी कि ये 40 है तो 45, 45 है तो 50, यानी 5 का यहाँ पे अंतर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे बिठाएंगे। तो L हमने कितना देखा, L यहाँ पे हमने 55 देखा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 55 लिख देते हैं, प्लस n/2 तो हमने ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ 15 माइनस CF कितना है, CF हमने यहाँ 13, तो यहाँ 13 लिख देते हैं, बट्टे में F कितना है, F 6 है तो 6, गुने में H जो हमने वर्ग अंतराल देखा 5 था। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। 55 है तो 55 लिखेंगे, प्लस 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, ये बट्टे में 6, इधर गुने में ये 5 है तो 5 लिख देते हैं। 55 है तो 55 लिखते हैं, प्लस ये 2 और 5 को गुना कर देते हैं, 10 हो जाएगा, बट्टे में 6। अब 6 से हम 10 में भाग करेंगे, यहाँ पे करके दिखाते हैं, 10 में 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, तो एक बार में लगाएंगे 6, 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 हो रहा है, 6 बार में 36 लगाते हैं। ठीक है, फिर घटेगा तो बचेगा 4, फिर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद खुद से 0 लगा करके यहाँ पे हम जब पॉइंट के बाद हो जाता है तो हम यहाँ 0 खुद से लगा सकते हैं, तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, 6 6 36, इस तरह से कर करके फिर ये 4 बचेगा, मतलब 6 6 डॉट डॉट आते रहेगा। ठीक है, तो हम यहीं पे रोक देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 1.66। तो हम यहाँ लिखेंगे 55 प्लस 1.66। तो अब हम इसमें जोड़ देंगे, इसे कैसे जोड़ेंगे, ये 55 है तो 55, और ये पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर है, पॉइंट के इधर कितना है, 1 सेकेंड, तो यहाँ इसके सामने हम 1 लिखेंगे, और पॉइंट यहाँ है तो यहाँ दे देते हैं, इसके सामने इधर पॉइंट के इधर 2 संख्या, यहाँ पे हम अपने से पॉइंट लगा के इधर 0 0 लिख सकते हैं। 0 में 6 जुड़ेगा 6, 0 में 6 जुड़ेगा तो 6, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 और 6 और ये 5, यानी ये 56.66 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, 56.66। ठीक है, अगर इसे आप और आगे तक भाग देते जाएंगे तो 6 6 आते जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यही लिखे हैं। आप आंसर देखेंगे तो उसमें 56.67 आता है,
तो वो इसलिए क्योंकि डॉट डॉट आते रहता है इसीलिए। तो ये भार हो गया, यही आंसर हो गया। तो हमने इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।